जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल संपूर्ण पढ़ लिया है। अब हम रीतिकाल की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका एक पार्ट डाल दिया है। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। आज हम कवि बिहारी के बारे में पढ़ेंगे। बिहारी का जन्म आरबीएससी की पुस्तक के अनुसार तो कौन सा है, 1595 से 1663 ईस्वी और 1597 ईस्वी। यानी आरबीएससी की बुक में 1595 मिलता है और उसके अलावा हमें कहीं कहीं 1597 भी मिलता है। जन्म स्थान का था ग्राम वसुआ, गोविंदपुर जिला, ग्वालियर, एमपी में। रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं बिहारी। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी कौन है, बिहारी। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीति सिद्ध काव्य धारा में स्थान दिया है। इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी आचार्य शुक्ल ने इन्हें रीति ग्रंथकार के कवि प्रकरण में स्थान दिया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बिहारी को रीति मुक्त कवि माना है। शुक्ल के शब्दों में दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीति काल के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों के वर्ग में ही रखा है। बिहारी निम्बारक संप्रदाय के अनुयायी थे। यानी बिहारी कौन से संप्रदाय से थे, निम्बारक संप्रदाय से। बिहारी की ख्याति का आधार उनकी एकमात्र रचना कौन सी है, बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं, 713 दोहे हैं। ग्रियर्सन ने क्या कहा है बिहारी सतसई के बारे में, कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। बिहारी शाहजहां के दरबार में रहा करते थे। ये एक बार 1645 ईस्वी में अपनी वार्षिक वर्ती लेने जयपुर आए थे। तब इन्होंने राजा जयसिंह को कर्तव्य बोध कराने के लिए अन्योक्तिप्रक दोहा लिखा था। और उसमें क्या लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि राजा जयसिंह को क्या कहा था कि ये जो नवविवाहिता रानी है, ये अभी एक कली के रूप में ही है, इसका पूर्ण रूप से यौवन नहीं आया है, यानी ये पूर्ण रूप से खिली नहीं है। जब ये पूर्ण रूप से खिल जाएगी तो आप तो इसके प्रेम बंधन में अभी से बंध गए भौरा बन करके। जब ये पूर्ण रूप से खिल जाएगी तब आप क्या क्या होगा। तब जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव जागीर में दिया और प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के स्वरूप देने की घोषणा की। बिहारी को रीति मुक्त कवि किन्होंने माना, बच्चन सिंह ने। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ तथा बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। राधाचरण गोस्वामी, बिहारी ऐसे पीयूष वर्णी बर्ज श्याम हैं जिनके उदय होते ही सूर्य व तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। ये बात किसने की, राधाचरण गोस्वामी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शेख बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है, यह उनके हृदय का हार बनी हुई है। तो हृदय का हार बिहारी सतसई बनी हुई है, ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। शुक्ल ने बिहारी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार माना है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी में एक एक रतन के समान है। यानी बिहारी का एक एक दोहा रतन के समान किसने माना है, शुक्ल ने। और रस के छींटे भी शुक्ल ने। इनके दोहों को, दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे। तो रस का प्रत्येक दोहे को रतन और रस का छोटा छोटा छींटा, दोनों ही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और विविधताएं बिहारी के काव्य में मिलती हैं उतनी किसी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं। ये बात बच्चन सिंह ने कही। वे संयोग के कवि हैं, वियोग के नहीं, ये बात बच्चन सिंह ने बोली। रीति काल में वे अकेले कवि हैं जिन्हें क्लासिकल कहा जा सकता है, बच्चन सिंह के अनुसार। बिहारी अकेले कवि हैं ग्रामीण संस्कृति की विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बच्चन सिंह ने कहा है बिहारी सतसई श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है।
ये बात महत्वपूर्ण है। नगेंद्र ने कहा है बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी। शब्दों को मांझने, चमकाने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त थे। ये बात भी डॉक्टर नगेंद्र की है। कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य में गौरव हैं और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि। ये बात भी डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। बिहारी सतसई का रचना काल 1662 ईस्वी माना जाता है। जयपुर के राजकुमार राम सिंह का विद्यारंभ संस्कार बिहारी ने करवाया था। बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई का भाव विस्तार कवि छंद में किया है। यह बिहारी सतसई की प्रथम काव्यात्मक टीका है। तो प्रथम काव्यात्मक टीका किसने लिखी थी? उनके पुत्र कृष्ण कवि ने। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक लेखकों में माने जाने वाले लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका टीका लिखी थी। तो लल्लू लाल ने कौन सी टीका लिखी? लाल चंद्रिका। सरदार कवि ने भी बिहारी सतसई पर टीका लिखी है। बिहारी सतसई की टीकाओं में सर्वश्रेष्ठ टीका बिहारी रत्नाकर की मानी जाती है। बिहारी रत्नाकर के लेखक जगन्नाथ रत्नाकर हैं। इनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की ही सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। ये बात किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी रत्नाकर के विषय में शुक्ल ने लिखा है, जितने श्रम और सावधानी से यह संपादित हुआ है कि आज तक हिंदी का और ग्रंथ नहीं हुआ। ये जगन्नाथ रत्नाकर ने बोली है। रत्नाकर जी को शुक्ल ने ब्रज भाषा का आधुनिक प्रधान कवि कहा है। सतसई परंपरा का प्रारंभ हितरंगिणी से माना जाता है। तो सतसई परंपरा का प्रारंभ किससे हुआ था? हितरंगिणी। सतसई काव्य में बिहारी सतसई का सर्वोच्च स्थान कौन सा आता है? सर्वोच्च स्थान आता है। हिंदी सतसई काव्य परंपरा का आरंभ कृपाराम कृत हितरंगिणी से माना जाता है और सर्वोच्च स्थान में बिहारी सतसई। हाल रचित गाहा सतसई, गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती का प्रभाव बिहारी सतसई पर पाया जाता है। मतीराम कृत मतीराम सतसई, वृंद रचित वृंद सतसई, यमक सतसई, सूर्यमल मिश्रण रचित वीर सतसई, वियोगी हरिकृत वीर सतसई अन्य सतसई की कृतियां हैं। मोहन कवि मोहन सतसई हिंदी की अंतिम सतसई मानी जाती है। प्रारंभ तो हितरंगिणी से होता है और अंत मोहन सतसई से। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से। शुक्ल ने बिहारी के लिए ऐसा कहा है कि उनकी रचनाओं का यानी कितनी मात्रा में रचनाएं की है उससे नहीं होता। किससे होता है? कि उनमें गुण कितने हैं। जैसे सेम रचनाएं हैं। रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस राज अलंकार मतीराम की और रस सारांश भिखारी दास। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। ये बिहारी के भांजे थे। जयपुर नरेश जयसिंह के पुत्र राम सिंह के आश्रित कवि थे। इनकी कृतियां हैं रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, नखशिख। संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व का तथा दुर्गा भक्ति चंद्रिका दुर्गा सप्तशती का पद्य अनुवाद है। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। ये आचार्य पहले हैं और कवि बाद में। नगेंद्र ने कहा है रीतिकाल के कवियों में संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। ये बात किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि की परंपरा में आने वाले इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य कुलपति मिश्र हैं। ये बात किसने कही है? डॉक्टर नगेंद्र ने। अब रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रस रहस्य कुलपति मिश्र की, रसार्णव सुखदेव मिश्र, रस विलास देव, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस प्रबोध रसलीन छंदोर्णव पिंगल और रस सारांश भिखारी दास की हैं। इनका देव सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में देव बड़े ही प्रगल्भ व प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये बात किसने की? रामचंद्र शुक्ल ने। आज के वीडियो में साथियों इतना ही। कल पढ़ते हैं कुछ और कवियों के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।